गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, मेरा जो टॉपिक आज का है वो है इंटीग्रेशन। तो अगर मैं एक लेमैन को ये बताना चाहूँ, ये समझाना चाहूँ कि इंटीग्रेशन होता क्या है, तो एक मैं क्या करूँगा, मैं एक कोई भी बड़ी सी चीज़ ले लूँगा। कोई भी समझ लो, एक मैंने बड़ी सी मिट्टी का एक ढेर ले लिया। तो अब उस ढेर को मैं छोटे छोटे ढेरों में बांट दूँगा, छोटे छोटे पीसेस में बांट दूँगा। मिट्टी का एक ढेर था मेरे पास, उसको मैंने छोटे छोटे ढेर उसके बना दिए। तो अब छोटे छोटे ढेर बनाना, एक बड़े से ढेर से छोटे छोटे ढेर में डिवाइड करना, दैट इज़ नोन एज डिफ्रेंसिएशन। दैट इज़ नोन एज डिफ्रेंसिएशन। जो आपका बड़ा ढेर था वो उसको डिवाइड करना छोटे छोटे ढेर्स में, वो है इन डिफ्रेंसिएशन। तो वो जो छोटे छोटे ढेर्स आपका रिजल्ट आ गया, वही आपके डेरिवेटिव होते हैं। अब इन्हीं डेरिवेटिव्स को वापस कलेक्ट करके वही वो जो आपका बड़ा ढेर है वापस उसमें कन्वर्ट करने को आप बोलते हैं इंटीग्रेशन। ये जो आपके छोटे छोटे ढेर मैंने बनाए थे, दैट इज़ ये जो छोटे छोटे ढेर में आप ये देख रहे हैं, आपके सामने एक बड़ा सा, मान लो एक बड़ा सा मिट्टी का ढेर है, तो इसको मैंने ये छोटे छोटे ढेर में डिवाइड कर दिया है। तो अब ये आपके लिए ये जो प्रोसेस है, इसको हम बोलेंगे क्या, डिफ्रेंसिएशन। दैट मीन्स ये बड़ा सा ढेर को कन्वर्ट करना छोटे छोटे ढेर में, तो छोटे छोटे पार्ट्स में। तो ये छोटे छोटे सारे पार्ट्स आपके पास डेरिवेटिव्स हैं। अब इन डेरिवेटिव्स को वापस क्या करेंगे, वापस कन्वर्ट करेंगे इस बड़े ढेर में। तो कैसे करेंगे, इनको वापस कलेक्ट करेंगे, कलेक्ट करके ये बड़ा सा ढेर वापस बना लेंगे। दैट इज़ नोन एज, दिस प्रोसेस इज़ नोन एज इंटीग्रेशन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द होल into small pieces, that is known as differentiation, and collecting the small pieces and make a big one, that is known as integration। तो ये आपका ये जो पीसेस आएंगी ये आपकी डेरिवेटिव्स कहलाएंगी, और जो आप ये पीसेस से वापस कलेक्ट करोगे, ये वाला बड़ा वाला पीस बनाओगे, दैट इज़ नोन एज एंटी डेरिवेटिव। तो ये रिजल्ट है आपका एंटी डेरिवेटिव, दैट इज़ नोन एज आल्सो नोन एज इंटीग्रल। ये आपका इंटीग्रल कहलाएगा और ये आपके डेरिवेटिव कहलाएगा। तो the whole process of converting the big one into small pieces, that is known as differentiation, and collecting the small pieces to make a big one, that is known as integration। तो ये था, आप जब हम एक लेमैन को बताएंगे डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन होता क्या है। नो बाबा, आ जाए हम मैथमेटिक्स में। जैसे मेरे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x रेज़ टू पावर 4, दूसरा फंक्शन मेरे पास जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, एच ऑफ वाई इज इक्वल टू y रेज़ टू पावर 5। तो नाउ क्या करूँगा, मैं इनकी डिफ्रेंसिएशन कर रहा हूँ। फर्स्ट इसकी जब डिफ्रेंसिएशन करूँगा तो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 2 8 x रेज़ टू पावर 3। तो ये आपको पता है, जो फार्मूला आप यूज़ करोगे यहाँ पे x रेज़ टू पावर n, दैट इज इक्वल टू n इंटू x रेज़ टू पावर n माइनस 1। ये है डिफ्रेंसिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ x रेज़ टू पावर n। तो इसमें क्या होता है, आपका पावर यहाँ पे पहले लिखा जाता है, पहले वाले जगह पे आ जाता है, और पावर में से आपका पावर पहले आ जाता है और पावर में से एक टर्म माइनस हो जाती है। तो वैसे ही हमने किया, जब पावर को यहाँ पे ले आएंगे, यहाँ पे ऑलरेडी 2 है तो 4 2 8 हो जाएगा, तो 4 माइनस 1 दैट इज़ 3। इसी तरह से नेक्स्ट टर्म 2 3 6 2 माइनस 1 दैट इज़ 1। तो ये आपकी टर्म बन जाएगी। ये जो आपका ये वाले प्रोसेस आ रहे हैं, ये है हम फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं छोटे छोटे पार्ट्स में। तो ये हमारा प्रोसेस है डिफ्रेंशिएशन का। जो आंसर आपके आ गए हैं ये सारे आपके डेरिवेटिव्स हैं। तो अब डेरिवेटिव्स को कन्वर्ट करना वापस आपका फंक्शन में। तो आपके फंक्शन में इन डेरिवेटिव्स को वापस कन्वर्ट करने के प्रोसेस को बोलते हैं इंटीग्रेशन। फंक्शन को कन्वर्ट करना, डिफ्रेंशिएट करने का मतलब है डिफ्रेंसिएशन। फंक्शन को कन्वर्ट करके जो आंसर रिजल्ट आएगा वो आपका डेरिवेटिव कहलाएगा। अब इन डेरिवेटिव्स को वापस फंक्शन में कन्वर्ट करने को बोलते हैं क्या, इंटीग्रेशन। तो अब हम आ जाते हैं इसकी एक्चुअल डेफिनेशन क्या है। एक्चुअल डेफिनेशन, इट इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ द डिफ्रेंसिएशन, और इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज एंटी डेरिवेटिव। मैंने आपको बोला ये एंटी डेरिवेटिव क्यों है, क्योंकि फंक्शंस को हम कहाँ से निकालते हैं, फंक्शंस को हम डेरिवेटिव से ही निकालते हैं, तो इसीलिए इसको बताया जाता है एंटी डेरिवेटिव। तो अब मैं आपके सामने ये डेफिनेशन पढ़ रहा हूँ, द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द ऑरिजिनल फंक्शन फ्रॉम इट्स डेरिवेटिव। तो वो प्रोसेस, वो अमल जिससे हम डेरिवेटिव से वापस फंक्शन निकालना,
वापस फंक्शन निकालना। मैंने आपको अभी बोला ये वो प्रोसेस जिससे हम फंक्शन वापस डेरिवेटिव से हम, जैसे मेरे पास फंक्शन था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, अब इसका एफ डैश ऑफ एक्स जब मैं बोलूँगा तो मेरे पास 3x⁻² आएगा। तो ये 3x⁻² जो मेरे पास है ये आपका डेरिवेटिव कहलाएगा। तो इस डेरिवेटिव से वापस ये फंक्शन निकालना, इस डेरिवेटिव से ये फंक्शन निकालने के प्रोसेस को बोलते हैं इंटीग्रेशन। इस डेरिवेटिव से इस फंक्शन के को निकालना, वापस ऊपर वाले फंक्शन को निकालने के प्रोसेस को बोलते हैं क्या, इंटीग्रेशन। और जो आपका रिजल्ट आएगा यहाँ पे वो इंटीग्रल कहलाएगा। तो अब इसमें हम जब इसकी इंटीग्रेशन करते हैं तो मैंने इसकी इंटीग्रल यहाँ पे देखो, आप देख रहे होंगे, इसको हम डिनोट करते हैं इस साइन से, एस साइन से। एस का मतलब होता है यहाँ पे अगर एस देख लेंगे तो SUM, ये आपस में मिलाने का काम करता है। सम, दैट मीन्स ये सम एस का साइन है, दैट मीन्स इसको हम सम भी बोल सकते हैं। जितनी भी चीज़ें हमारे पास होंगी उनको सम अप करना, कोलाइड करना, तो दैट इज़ नोन एज इंटीग्रेशन। तो इस प्रोसेस इसको बोलते हैं, ये जो आपका एस वाला साइन है इसका नाम है इंटीग्रल। और ये एफ जो फंक्शन यहाँ पे होता है वो इंटीग्रेंट कहलाता है। डी ऑफ एक्स जो ये साइन होता है यहाँ पे ये डिफ्रेंसिएशन कहलाता है। और ये आपका एफ ऑफ एक्स जो है ये प्लस सी जो है ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये भी मैं आपको बोल रहा हूँ, ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहाँ से आया, तो ये भी आपके सामने में अभी बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देख लें, तो ये जो चीज़ हमारे पास यहाँ पे मिली ये कहलाएगा एंटी डेरिवेटिव। तो मैं ये कुछ फंक्शंस ले रहा हूँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 4, एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 6। तो अगर मैं हर एक की डिफ्रेंसिएशन करूँगा तो जो मेरे पास आंसर आएगा वो सब में लगभग आप देख रहे हैं सेम ही आ रहा है, सेम आंसर आ रहा है। तो सेम आंसर क्यों आ रहा है, क्योंकि मुझे पता है डिफ्रेंसिएशन ऑफ कांस्टेंट दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू 0। तो हमारे जो बहुत सारे यहाँ पे फंक्शंस आ रहे हैं वो सेम आ रहे हैं। तो अब इनसे जो आपके आंसर आएंगे, इससे जो आंसर आएगा वो ये आएगा, इससे ये आंसर भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, बहुत सारे आंसर आ सकते हैं। तो इसको हम और भी बहुत सारे कांस्टेंट इसमें आ सकते हैं। तो इसको इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ एंटी डेरिवेटिव डज नॉट डिटरमाइंस द सिंगल फंक्शन। तो इस एंटी डेरिवेटिव से जब हम वापस हम फंक्शन निकालते हैं, इससे हमें सिर्फ एक ही फंक्शन नहीं मिलता, इससे हमें फैमिली ऑफ फंक्शंस मिलेगी। आप 3x प्लस, जैसे मैंने x क्यूब था तो इसको मैंने डिफरेंशिएशन की, वो वापस क्या आ गया 3x²। तो एक्स क्यूब प्लस 4 को करेंगे तो 3x² ही आएगा, एक्स क्यूब प्लस 6 को करेंगे तो 3x² ही आएगा, एक्स क्यूब प्लस 9 को करेंगे तब भी 3x² ही आएगा। तो ये बहुत सारे फंक्शंस का जो डेरिवेटिव है वो सेम होता है, बहुत सारे फंक्शंस का, क्योंकि अगर हम बहुत सारे कांस्टेंट्स ले लेंगे तो कांस्टेंट सेम रह रहे हैं वहाँ पे, जो आपके कांस्टेंट्स हैं उनकी डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगी। तो दैट इज़ वाई तो अब हम बहुत सारे फंक्शंस एंटी डेरिवेटिव्स का, बहुत सारे एंटी डेरिवेटिव्स का जो हम फंक्शन आएगा हमारे पास बहुत सारे आ सकते हैं, बहुत सारे फंक्शंस आ सकते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पे जो कांस्टेंट यूज़ करते हैं, दैट इज़ वाई वी आर यूजिंग द कांस्टेंट सी, दैट इज़ नोन एज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो अब देख लें यहाँ पे द प्रोसेस ऑफ एंटी डेरिवेटिव डज नॉट डिटरमाइंस द सिंगल फंक्शन। ये जब इससे हम फंक्शंस निकालेंगे तो इससे हम सिर्फ है कि फंक्शन में नहीं मिलेगा, इससे हमें बहुत सारे फंक्शंस मिलेंगे तो जिनको हम बोलेंगे बट रादर अ फैमिली ऑफ फंक्शन, जिससे हमें बहुत सारे फंक्शंस मिलेंगे। ईच डिफर बाय अनदर, तो हर एक में दूसरे से क्या डिफरेंस हो गई, सिर्फ कांस्टेंट की डिफरेंस हो गई। जैसे यहाँ पे एक्स क्यूब है तो यहाँ पे इससे और इसमें क्या डिफरेंस है, सिर्फ 4 का डिफरेंस है। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें 4 है, इसमें 6 है। नेक्स्ट में क्या हो सकता है, 9 हो सकता है। नेक्स्ट में क्या हो सकता है, 100 हो सकता है। सिर्फ हर एक में जो डिफरेंस आ रही है हमारे पास वो कांस्टेंट की आ रही है। तो कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन जब हमारे पास आएगी तो इसीलिए हम एक कांस्टेंट यूज़ करेंगे जिसको हम बोलेंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द एंटी डेरिवेटिव, जब हम निकालेंगे किसी फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव, किसी डेरिवेटिव से वापस फंक्शन में चेंज करेंगे तो हमारे पास सिर्फ एक ही फंक्शन नहीं आएगा, एक से ज़्यादा फंक्शन आने के चांस हो सकते हैं। क्योंकि आपको पता है बहुत सारे फंक्शंस की, फैमिली ऑफ फंक्शंस की डिफरेंशिएशन जब आप करोगे वो सेम हो सकती है। तो आपको कौन सा फंक्शन है, किसकी निकाल रहे हो, क्या क्या डिफरेंस है, दैट इज़
उसको जानने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यूज़ करते हैं। तो फैमिली जो एक फंक्शन दूसरे से डिफ़र करेगा, जिनका रिजल्ट सेम होने के चांस हो सकते हैं, वो आपका सिर्फ कांस्टेंट में ही डिफरेंस हो सकती है। तो दैट इज़ वाई वी आर यूजिंग हियर कांस्टेंट, दैट इज कांस्टेंट इज नोन एज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो अब आपने देखा, जब हम डेरिवेटिव से वापस फंक्शन निकालते हैं तो हम जो रिज़ल्ट आते हैं, रिज़ल्ट के साथ एक कांस्टेंट इंक्लूड करते हैं। वो कांस्टेंट इसलिए इंक्लूड करते हैं क्योंकि इस कांस्टेंट ही से हमारा ये फंक्शन दूसरे फंक्शन से अलग हो सकता है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं हो सकती। दैट इज़ वाई दिस कांस्टेंट हियर इज़ नोन एज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे अब हम आएंगे, हम ये इंटीग्रेशन यूज़ क्यों करते हैं, वाई वी स्टडी इंटीग्रेशन। तो आप एक फंक्शन ले लोगे, फंक्शन है आपके पास y इज इक्वल टू 4x, तो आप इसकी इंटीग्रेट डिफरेंशिएशन कर लो, dy बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू 4। तो ये dy ये क्या है, ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हमें क्या बताता है, जब हम इससे वापस यहाँ पे आपकी रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल रिस्पेक्ट टू अनदर हो रही है, और यहाँ पे फंक्शन में क्या होता है, डायरेक्ट हमारा रिलेशन हम फाइंड करते हैं दो चीज़ों के बीच में। तो अब डेरिवेटिव में हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन नहीं होती है, तो इससे जब हम वापस ये फंक्शन बनाएंगे तो इस फंक्शन में क्या होगा, हमारे पास दो वेरिएबल में डायरेक्ट रिलेशन मिलेगी। तो इसीलिए हमें ज़रूरत आती है किसकी, इंटीग्रेशन की। तो दैट टू फाइंड द डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स, जब हमें दो वेरिएबल्स के बीच में डायरेक्ट रिलेशन फाइंड करनी हो, तो दैट इज़ वाई वी आर यूजिंग द प्रोसेस दैट इज़ नोन एज इंटीग्रेशन। तो अब डिफरेंशिएशन में आ जाएं हम। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में सबसे बड़ा फ़र्क क्या है, डिफरेंशिएशन में हम बड़ी सी चीज़ को छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और इन इंटीग्रेशन हम बड़े वाले छोटे छोटे पार्ट्स को कलेक्ट करके वापस बड़ा बनाते हैं, बड़ा वाला होल पार्ट बनाते हैं। तो इन डिफरेंशिएशन वी chop things into finers, we chop things into finers। हम बड़े वाले डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं, बड़ी सी चीज़ को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। बट इन इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, वी कलेक्ट ऑल सच फाइनर्स, जो छोटे छोटे पार्ट्स में हमने जिनको डिवाइड कर दिया, जो आपके डेरिवेटिव्स थे, उनको वापस कलेक्ट करने को, वापस कलेक्ट करके बड़ी पीस बनाने का नाम ही है इंटीग्रेशन। होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। अगर फिर भी आपको अंडरस्टैंड नहीं हुआ, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और आपके लिए ज़रूरी है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो मिलती रहे। होप दिस ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।